आतुर कैसे आ गए? क्योंकि मोदी जी से जो हमारा प्यार है इसलिए आ गए हैं। सारे गिद्दड़ एक तरफ थे किधर? मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन वो शेर एक तरफ था। उन सब जितने गिद्दड़ थे सबको भगा दिया। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर आए हैं। एक तस्वीर जो अनपढ़ गवार है ना वो अखिलेश के साथ है, पप्पू के साथ है, लेकिन जो पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है। सर, ऐसा तो नहीं होगा कि भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला है तो सरकार बनेगी तो फिर डगमगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डगमगाएगी। नतीजे आ गए हैं और नतीजे में देखिए एनडीए जो है 300 के आसपास नजर आ रही है। तमाम भीड़ जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंची थी। काफी आतुर नजर आ रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता। अब जब प्रधानमंत्री मोदी की भाषण खत्म हो गई है तो हमारे साथ तमाम वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो अब अपने अपने अंदाज में उन्हें सुनने पहुंचे थे। देखिए, एक बच्ची के हाथ में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है जिसमें नजर आ रहा है कि 2024 में फिर से मोदी। हालांकि एनडीए को बहुमत मिल गया है तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार आ गए हैं, कह सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दौरान नहीं है। 1962 के बाद पहली सरकार ऐसी है जो तीसरी बार अपनी हैट्रिक बना रही है। तीसरी बार। बेटा, आप प्रधानमंत्री मोदी को सुने? हाँ, सुनी हूँ मैं। क्या अच्छा लगा प्रधानमंत्री? क्या अच्छा लगा? प्रधान जो आपको अच्छा लगा, जो प्रधानमंत्री क्यों अच्छे लगती है बता दो आप। इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो बाहर जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और वो गरीबों की हेल्प करते हैं और वहाँ से बिजनेस लाते हैं। बिजनेस लाते हैं। देखिए, एक बच्ची है और बहुत ही एक्टिव बच्ची है जो बता रही है कि बाहर जाते हैं और इनका कहने का मतलब ये था कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं वो प्रधानमंत्री काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं। और भी कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री को सुने। एनडीए की सरकार बन रही है अब, तो क्या कहेंगे? ये ठीक ठाक सरकार रहेगी? लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला है तो सरकार बनेगी तो फिर डगमगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डगमगाएगी। पूरी बहुमत। आप बहुत आतुर हो रहे हैं बोलने के लिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जब आप कह रहे थे ना 400 बार, मुझे कोई वो नहीं है। मैं आपको कहना नहीं, नारा तो दिया गया था ना। सुनिए, नारा दिया, मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ। नारा तो दिया गया था ना। कमी हमारे अंदर है क्योंकि इलेक्शनों में ना लोगों ने पिकनिक समझा। कोई पिकनिक मनाने चला गया, कोई नानी के घर चला गया। 51% वोटिंग हुई है सिर्फ, सर समझ रहे हैं। उसमें भी जो हमारे मोदी जी हैं उसमें सरकार बना के जो बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन अब आंकड़े आ गए हैं तो हम तो आंकड़े पे ही बात करेंगे ना। अब 400 पार तो हुई नहीं ना, हकीकत तो यही है। सर अब 2029 में तैयार होंगे ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? बहुमत से पार तो है ना। अब बीजेपी पिछले बार पूर्ण बहुमत में थी अकेले। अब इस बार देखिए पूर्ण बहुमत में नहीं है। जदयू और टीडीएस का उनको साथ देना होगा। और देखिए, जदयू का रिकॉर्ड सही नहीं रहा है। आप लोग जानते हैं जदयू को, नीतीश कुमार को अगर पलटी मार दिए तो अब नहीं मारेंगे, अब पलटी नहीं मारेंगे। देखिए, सुबह का इतना कॉन्फिडेंस कैसे? सुबह का भटका शाम को वापस आ जाए, वो फिर बार बार नहीं जाता। देंगे, सम्मान मिलेगा पूरा। जो भी पोर्टफोलियो क्या सम्मान मिलेगा उनको? सम्मान मिलेगा जो वो तो खुद इंडिया गठबंधन में थे। प्रधानमंत्री मोदी सपने देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार सपने देख रहे थे, लेकिन क्रेडिबिलिटी अब जाके कहीं ना कहीं अब वो स्टेज आ गई है कि वो भी रिटायरमेंट का उनका एज है। क्या बोल रहे हो दादा? आप तो एनडीए की सरकार बन रही है आज। देखो बन गई सर, बन क्या रही है? पहले मैं बधाई दे दिया इसको। भारत फिर बनेगा सोने की चिड़िया। ये देखिए, ये शेर बना रहे जी। ये दादा है यहाँ पर। कितनी उम्र है दादा? अभी दिन ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर आए हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे तो भारत का नक्शा है और इसके बीचों बीच प्रधानमंत्री मोदी बसाया गया इनको। और एक प्रधानमंत्री मोदी की और तस्वीर है। आप लोग दोनों साथ में आए हुए हैं। बस बोलो। क्या बोलेंगे? आज सरकार बन गई है। तुमको क्या पूछना है ये तो पूछो। कैसा रहा सरकार? अच्छा हुआ, भविष्य अच्छा रहेगा। अगर ये नहीं बनते तो हम क्या फैक्टर काम किया जो बीजेपी के पक्ष में रहा? क्या फैक्टर रहा? फैक्टर सबको क्या मतलब है? जब लो फैक्टर सब तरह का फैक्टर अच्छा है। ये पब्लिक है, सब जान। मैडम, आप प्रधानमंत्री को सुनी, क्या उन्होंने बोला जो आपको अच्छा लगा? देश के लिए अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही उनके लिए सब अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो भाई साहब? सबसे बड़ी चीज ये, सारे गद्दड़ एक तरफ थे, सारे गिद्दड़ एक तरफ थे किधर? मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन वो शेर एक तरफ था। उन सब
जितने गिद्दड़ थे सबको भगा दिया। अच्छा ये बताओ, विपक्ष ये बोलती है कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम कराती है, भाजपा 70 साल से कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया है। 70 साल से कभी हिंदुओं को मरवा, कभी मुसलमान को मरवा, सत्ता में लाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद कौन सा हिंदू मुस्लिम हुआ? कोई मुसलमान एक बीच में गलत कहा हो? एक स्पीच नरेंद्र कट्टर मुसलमान भाजपा का सपोर्टर है। मोदी जी ने कहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, प्रेम मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया है, 70 साल से किया है। कभी हिंदुओं को मरवा राम के नाम पर, कभी मुसलमान को मरवा। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस किसने पहुंचाया? कांग्रेस ने पहुंचाया। आज मुस्लिम भाजपा के साथ है। कुछ परसेंट बेचारे जो अनपढ़, शिक्षा नहीं है, उनके ठेकेदारों ने गुमराह कर रहे, लेकिन जो पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है। जो अनपढ़, ये कट्टर मुसलमान बोल रहा है। जो अनपढ़ गवार है ना, वो अखिलेश के साथ है, पप्पू के साथ है। यार ये नहीं है, क्योंकि 70 साल से पप्पू फिर बोल दिए। वो राहुल गांधी देखो यात्रा की है, इतनी अच्छी सीटें। पत्रकार साहब मोदी सुनिए, अगर यात्रा से अच्छा कहीं वैष्णो देवी जाता, मनसा देवी जाता। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। जो कह रहा था कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दो, खुद ने 1200 करोड़ से ऊपर का बजट लेके नया यात्रा निकाली, तूने क्यों नहीं हॉस्पिटल बनवा दिया? तूने क्यों नहीं स्कूल बनवा दिए? एक आप बात बताइए सर। जब हम देखिए हिंदू। अच्छा ये अयोध्या में जो राम मंदिर बना, ये भी फैक्टर काम किया क्या बीजेपी के लिए? सर एक बात बताइए सर, जो 1 लाख रुपए की जमीन 10 करोड़ की करवा दी मोदी जी ने अयोध्या में, तब हिंदू वो नहीं हो पाया, तो अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बहुत आतुर थे। नहीं, आप सवाल पूछोगे तुम ना। ये बताओ, एनडीए की सरकार बन गई, अब मजबूत रहेगी सरकार? बिल्कुल मजबूत रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? इसमें कोई शक है क्या आपको? कहाँ से आए हो दादा? महाराष्ट्र से आए हो? हाँ। इतना दूर कैसे आ गए? क्योंकि मोदी जी से जो हमारा प्यार है इसलिए आ गए हैं। और आज तो काउंटिंग थी, आज तो काउंटिंग थी और बहुत जल्द शपथ ग्रहण होने वाला है, इसलिए आ गए हैं। शपथ ग्रहण होने वाला है, शामिल होने वाले एकदम पूरा तय हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, महाराष्ट्र से आए हैं भाई साहब, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है कि जब लोग बाहर निकले हैं तो तरह तरह की उनके बारे में बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री की काबिलियत क्या है। किस तरीके से एक छोटी बच्ची ने भी बताया अभी कि वो बाहर जाते हैं, अनेक देशों के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और भारत में जो है बिजनेस लेकर आते हैं। मोदी 3.0 इंडिया, क्या बोलोगे? एक बार फिर से मजबूत नेतृत्व की जीत हुई है और जितना 10 साल में हुआ है उतना आने वाले 5 साल में और होने वाला है और 2029 के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी। मजबूत नींव रखी जाएगी, पूरा विश्वास है। एनडीए गठबंधन एकदम मजबूती से पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मोदी जी का विश्वास ही है जिस तरीके से लोगों की जनता के लिए हुआ और आगे भी जो भारत की जनता के लिए होता रहेगा, ये मोदी जी का विश्वास और मोदी जी की गारंटी ही तो है आज, इसलिए इतने मजबूत नेतृत्व को एक बार फिर भारत की जनता ने चुना है। चलिए, तो आज देखिए लगातार हम दोपहर से लेकर के रात का समय हो गया है, भाजपा दफ्तर में बने रहे और पल पल की अपडेट देते रहे। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण खत्म हो गया है, संबोधन खत्म हो गया है, तमाम जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए। और अब जब वो बाहर निकले तो कह रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार बनेगी वो बहुत ही मजबूती के साथ काम करेगी और आने वाले समय में विकास जो है, विकास की गति और भी बढ़ते हुए नजर आएगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।